आगे सभी लोग कैसे हैं आप सब? अब तो बहुत खुश होंगे ना सब लोग। खुश इसलिए होंगे क्योंकि अब ट्रेनिंग का जो आपका शेड्यूल है वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से स्पीड से बढ़ रहा है। आपका जो ट्रेनिंग के दिन हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं। जैसे कि अभी एक लेटर वायरल हो रहा है ट्रेनिंग का। वो लेटर मैंने भी देखा तो मुझे लगा कि आप सब लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कि उस लेटर में क्या, उस लेटर में ये है कि ट्रेनिंग को आपको 2 चरणों में पूरी कराना था। ठीक है, गवर्नमेंट का ये था कि इनको 2 चरणों में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करा दी जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जब उनके पास ये सूचना पहुंची तो जो भी ट्रेनिंग कराते हैं उनके हेड ने उनको ये बताया कि देखिए सर, ट्रेनिंग में अगर हम 2 चरणों में पूरी कराते हैं तो बहुत सारे इशू उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाएंगे। वो ऐसे कि जैसे कि हम आधे लोगों को अब ट्रेनिंग करा दें और आधे लोगों को बाद में ट्रेनिंग कराएं, तो क्या होगा कि जब लोग जो पहले ट्रेनिंग कर लेंगे वो लोग फील्ड में पहले चले जाएंगे तो वो सीनियर हो जाएंगे। एक ही बैच होते हुए, एक ही बैच तुम सब लोग का 2021, एक ही बैच होते हुए कुछ लोग, आधे लोग सीनियर हो जाएंगे, आधे लोग जूनियर हो जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं गलत होगा लोगों के लिए, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गलत होगा। और जनवरी में आपका जो ट्रेनिंग है वो शेड्यूल्ड है, वो जनवरी में शायद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए। मैंने कहा था कि आपकी ट्रेनिंग बहुत की जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से चल रही है और इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं, लेटर पे लेटर आते जा रहे हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप सब लोग जल्दी से ट्रेनिंग करके फील्ड में आ जाएं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 2 चरणों वाली बात। तो अब देखिए कि उन्होंने कहा कि 2 चरणों में होनी चाहिए, लेकिन इस पे आपत्ति जताई गई कि 2 चरणों में नहीं होनी चाहिए। सीनियरिटी और जूनियरिटी में अंतर आ जाएगा, 1 साल का अंतर आ जाएगा, उनके बैच में भी अंतर आ जाएगा, क्योंकि आपको बैच तब का मिलता है जब आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में आमद कराते हैं। अब आधे लोग आमद करा लेंगे 2023 में और आधे लोग आमद कराएंगे 2024 में। तो ये एक उपाय निकला कि इनको आधे आधे ट्रेनिंग कराने से अच्छा होगा। देखिए, उससे क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उससे ये हो सकती है कि कुछ लोग सीनियर हो जाएंगे, कुछ लोग जूनियर रह जाएंगे एक ही बैच के होते हुए। फिर क्या होगा कि जो लोग जूनियर हो जाएंगे फिर प्रमोशन के टाइम पे दिक्कत आएगी उन लोगों को कि प्रमोशन उनका उनसे बाद में होगा। तो क्या काम करेंगे वो लोग फिर जाएंगे कोर्ट। जो बाद में ट्रेनिंग करेंगे वो जाएंगे कोर्ट कि भाई हम तो है, हम एक ही बैच के हैं, हम जूनियर हो गए, सीनियर हो गए। तो उस तरह का, क्योंकि पिछली बार कांस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ था, तो उस तरह को देखते हुए तो ये चीज़ें, ये एक निकाला गया है, ये बताया गया है कि सर देखिए इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बेहतर होगा कि इन सब लोगों को एक ही बैच में ट्रेनिंग करा दी जाए, आधे लोगों को पहले आधे लोगों को बाद में, ऐसा ना करा के एक ही बैच में इनकी ट्रेनिंग करा दी जाए। तो ये यही सही होगा, वरना फिर बाद में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हर लोग अब कोर्ट का रास्ता जानता है, तो कोर्ट चले जाते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सभी लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस चीज़ में। तो उससे बेहतर होगा कि सब लोगों को एक साथ ट्रेनिंग करा दी जाए। अब बात ये उठती है कि ट्रेनिंग, जैसे कि उसमें लिखा है कि जनवरी 2023 में लगभग 9,000 कुछ लोगों की ट्रेनिंग का शेड्यूल है, उसमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे ट्रेनिंग कराई जाए। कुछ लोगों को तो करा सकते हैं क्योंकि शायद कैपेसिटी की प्रॉब्लम आएगी कि ट्रेनिंग सेंटर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतने हथियार नहीं हैं, क्योंकि राइफल लेके ही ट्रेनिंग कराई जाती है। तो उन सब चीज़ों को अरेंज किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए ही पूछा गया कि आपके यहाँ कितने आर्मरी हैं। जिससे पहले लेटर वायरल हुआ था ना, वो यही हुआ था कि आपके यहाँ कितनी राइफल्स हैं, कितना स्टाफ है, कितने रूम्स हैं, कितने क्लासेस हैं, इंडोर के एसपीओ कितने हैं जो आपको पढ़ाएंगे। वो सारी चीज़ें डिटेल मांगी गई थी और वो इसलिए ही मांगी गई थी। ठीक है, तो अब जब मैंने ये कहा था आप लोगों को ट्रेनिंग आपकी जल्दी, बहुत प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, लेकिन कुछ फिक्स नहीं है कि कब होगा, लेकिन मैंने ये बताया कि बहुत तेज़ी से चल रही है। और इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं कितनी तेज़ी से चल रही है कि लेटर पे लेटर आते जा रहे हैं आपके, और सभी लोग ट्रेनिंग के लिए उत्सुक हैं, मैं जानता हूँ। और अब ये मान के चलिए कि आप सब लोग जनवरी के लास्ट में या फरवरी में, देखिए हालांकि मैं जनवरी में बिल्कुल फिक्स नहीं कहता हूँ, लेकिन फरवरी के शुरुआत में ही हो सकता है कि कुछ लोग, अभी तो यही डिसाइड नहीं हो पाया कि अब
आधे लोगों को भेजेंगे या फिर पूरे सबको एक साथ ट्रेनिंग कराएंगे, अभी तो ये डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी लेटर ये गया है, वायरल हुआ है, तो अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब इस पर प्रतिक्रिया आएगी तब उसको भी बताया जाएगा आप सब लोगों को कि क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या चाहते हैं वो, सबको एक साथ कराना चाहते हैं या फिर सबको बैच में कराना चाहते हैं। और कुछ एक मैसेज ये भी वायरल हो रहा है कि 19 जनवरी से सभी लोग ट्रेनिंग पर जाएंगे, और डेट तो ये हो सकता है ये किसी ने लिख के वायरल किया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि जनवरी या फरवरी में, मतलब बहुत जल्द आप सब लोग ट्रेनिंग सेंटर पर मिलेंगे सभी एक दूसरे को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस बार सैलरी भी आपको मिलेगी, तो उस मैसेज में ये भी वायरल हो रहा है कि इस बार सैलरी मिलेगी, तो इस बार आपकी जेटीसी भी होगी, ठीक है, क्योंकि सिपाही की जेटीसी होती है, सब इंस्पेक्टर की जेटीसी नहीं होती थी पहले। शायद इस बार हो, क्योंकि फुल सैलरी की बात आपकी की जा रही है, तो जेटीसी शायद आपकी हो। और जहाँ जेटीसी होती है उसकी पुलिस लाइन में आपको आमद करानी होती है। पहले सिपाही की होती थी, हमारी जेटीसी नहीं हुई, हमने सिर्फ गए और हमने पूरा 1 साल एक ही सेंटर पर अपना पूरी ट्रेनिंग की कंप्लीट की, तो जेटीसी हमारी नहीं हुई। इस हमसे पहले वाले जो बैच थे उनकी भी जेटीसी नहीं हुई थी। अब आपको शायद फुल सैलरी मिले तो आपको शायद आपकी जेटीसी हो, ठीक है। तो यही सारे वायरल हो रही हैं चीज़ें। और उस मैसेज में ये भी था कि देखो, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर फुल सैलरी, अभी भी कन्फ्यूज़न है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो, मेरे हिसाब से तो आपको फुल सैलरी मिलेगी, इसमें मैं कह रहा हूँ, मैं 99.99% श्योर हूँ, ठीक है, मैं श्योर हूँ। मैं और किसी के बारे में नहीं बोलूँगा कि कोई श्योर है या नहीं है, आप लोग श्योर है नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको मिलेगी। और इसीलिए आपकी जेटीसी के बारे में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और यकीन मानिए कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग सेंटर पर होंगे, क्योंकि ये जैसे कि आप सब लोग भी जान रहे हैं कि इस चीज़ को देखते हुए कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि बहुत जल्दी आप सब लोग ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाएं। और जब आप सब लोग ट्रेनिंग सेंटर पर चले जाएंगे तो अब ये देखने वाली बात होगी, सबसे मेन बात ये कि पार्ट्स में आपकी ट्रेनिंग कराई जाए या फिर सबको एक साथ कराया जाए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर जो लोग पहले चले जाएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो फिर जो दूसरा बैच होगा उसको 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, जो कि बहुत टफ चीज़ हो जाती है, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो गया और आप लोग ट्रेनिंग पर नहीं जाते हैं तो बहुत टफ चीज़ हो जाती है रुकना। अब हालांकि देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो अभी गवर्नमेंट के हाथों में है। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी भाई, ना हम बता सकते ना तुम बता सकते। कैपेसिटी बढ़ानी हो ट्रेनिंग सेंटर की या जो भी कुछ करना हो वो गवर्नमेंट करेगी, जो भी ट्रेनिंग हेड हैं वो करेंगे। इसमें कोई किसी चीज़ का इंटरफेयर नहीं होगा, उनका निर्णय सर्वमान्य होगा और आपको भी वो निर्णय एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यही बात थी, यही कुछ चीज़ें वायरल हो रही थी, तो इसी चीज़ को बताने के लिए आज मैं आया था। हालांकि चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।